नमस्कार दोस्तों, थिंक लाइक अ प्रो ट्रेडर के फोर्थ एपिसोड में हम सीखने वाले हैं कि एक प्रो ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस को ट्रेडिंग में किस सोच के साथ अप्लाई करता है। उसके हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस को अप्लाई करके चार्ट को रीड करने का सबसे इजी तरीका क्या है। जैसा कि मैंने कहा, इजी तरीका। देखिए, यहाँ पर आप इस बात को समझिए कि कोई भी चीज ना तो इजी होती है और ना ही डिफिकल्ट, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप जो कुछ सीख रहे हैं वो किससे सीख रहे हैं। आप जिससे सीख रहे हो, क्या वो आपको इजी चीजों को डिफिकल्ट बनाकर समझा रहा है, या वो डिफिकल्ट चीजों को इजी बनाकर समझा रहा है, और क्या वो जो आपको समझा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है। देखिए, फर्क सिर्फ समझने और समझाने का है। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि चार्ट को रीड करने का सबसे इजी तरीका क्या है एक प्रो ट्रेडर के हिसाब से, तो देखिए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप टेक्निकल एनालिसिस का यूज किस तरह से करते हैं, आप टेक्निकल एनालिसिस को कैसे फॉलो करते हैं। जैसा कि आपके सामने निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है और निफ्टी का प्राइस अभी 22,534 रुपए पर चल रहा है। अब मान लीजिए कि आपको टेक्निकल एनालिसिस के विषय में कुछ नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। अब आपसे कहा जाए कि यहाँ से आप चाहे तो निफ्टी को बाय कर लीजिए, और अगर आप चाहें तो निफ्टी को शॉर्ट सेल कर लीजिए। अब आप क्या डिसीजन लेते हैं यह आपके ऊपर है। जैसा कि आपको नहीं पता है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस को क्यों फॉलो किया जाता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप यहाँ पर क्या डिसीजन लेना चाहोगे, बाय करने का या शॉर्ट सेल करने का। अब यहाँ पर आपका जो भी डिसीजन हो, निफ्टी को बाय करने का या शॉर्ट सेल करने का, आपने जो भी डिसीजन लिया हो, इसमें 50% संभावना है कि मार्केट ऊपर जा सकता है और 50% संभावना है कि मार्केट नीचे जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर तीसरी कोई संभावना दिखाई नहीं देती है। अब आप में से कुछ लोग यह कह सकते हैं कि मार्केट साइडवेज ट्रेंड में भी तो जा सकता है, लेकिन आप इस बात को समझिए कि साइडवेज ट्रेंड में भी तो मार्केट ऊपर नीचे तो होता ही है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हमें टेक्निकल एनालिसिस के विषय में कुछ पता नहीं होता है, तब हम किसी भी अंडरलाइंग एसेट को बाय करें या शॉर्ट सेल करें, उस कंडीशन में 50% चांस है कि अंडरलाइंग एसेट ऊपर जा सकता है और 50% चांस है कि अंडरलाइंग एसेट नीचे जा सकता है। अगर आप मेरी इस बात से एग्री कर रहे हैं तो कमेंट में यस लिखिए। और अब हमें इसी जगह पर पूरे खेल को समझना है। यही वो पॉइंट है जो कि एक प्रो ट्रेडर और एक साधारण ट्रेडर के बीच का फर्क बनता है। यहीं से वो दो रास्ते निकलते हैं जो आपको प्रो ट्रेडर बना सकता है या एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर। आपको सिर्फ सही रास्ते का चुनाव करना आना चाहिए। अब समझिए कि एक प्रो ट्रेडर इस 50-50 कंडीशन को कैसे देखता है। प्रो ट्रेडर जानता है कि इस प्राइस से निफ्टी 50% केस में ऊपर जा सकती है या 50% केस में नीचे जा सकती है। अब वो करता है यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस का यूज, और टेक्निकल एनालिसिस के यूज से वो इस प्रोबेबिलिटी को सिर्फ 20% बढ़ा देता है, जिससे कि उसकी प्रोबेबिलिटी 70% की हो जाती है। मतलब कि एक प्रो ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से उन सिग्नल्स को देखता है जो कि उसे यह बता सके कि इस प्राइस से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर टेक्निकल एनालिसिस उसे यह बताता है कि यहाँ से प्राइस इन सिग्नल्स के कारण ऊपर जा सकता है, तब उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि 70% केस में मार्केट ऊपर जा सकता है और केवल 30% केस में मार्केट नीचे जा सकता है। वहीं अगर टेक्निकल एनालिसिस उसे यह बता दे कि यहाँ से प्राइस इन सिग्नल्स के कारण नीचे जा सकता है, तब उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि 70% केस में मार्केट नीचे जा सकता है और केवल 30% केस में ही मार्केट ऊपर जा सकता है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना सा ही है कि हमें टेक्निकल एनालिसिस का इतना यूज आना चाहिए कि हम इस 50-50 प्रोबेबिलिटी को 70-30 बना सके। जब हमें बस इतना पता हो कि इस 50-50 प्रोबेबिलिटी में 20% टेक्निकल एनालिसिस को कैसे जोड़ा जाए, तब आप चार्ट को बिल्कुल इजी तरीके से रीड कर पाओगे। इसको करने के लिए आप अपने हिसाब से किसी भी टूल या टेक्निक का यूज कर सकते हैं, जैसे कि इंडिकेटर्स, चार्ट पैटर्न, हार्मोनिक पैटर्न, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, या कोई दूसरा टेक्निकल या कोई स्ट्रेटेजी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है
तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।